हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुनील बाकलीवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालैब एकेडमी पुणे, आप लोगों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, कंसेप्ट्स है, उनके की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा ये 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में से बायो अवेलेबिलिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायो अवेलेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी? सो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जब भी हम कोई भी डोसेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, सस्पेंशंस, इमल्शन एडमिनिस्टर करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में उसमें से कितने समय में कितना ड्रग अनचेंज फॉर्म में, चेंज हुए बगैर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, प्लाज्मा में जाता है, और उसमें से जो ड्रग प्लाज्मा में चला गया है, ब्लड में गया है, उसमें से कितना प्रोपोर्शन, कितनी क्वांटिटी साइट ऑफ ड्रग एक्शन पे अवेलेबल हो जाता है, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। तो हम बायो अवेलेबिलिटी के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सो बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एंड एक्सटेंट टू विच द अनचेंज्ड ड्रग इज एब्सॉर्ब फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म एंड बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ ड्रग एक्शन। ओके, तो यदि हम इस डेफिनेशन को ठीक से देखते हैं तो हमें इसमें क्या दिखाई देता है? तो देखिए, बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। द रेट एट विच मतलब कितने समय में, एंड एक्सटेंट टू विच मतलब कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में, द ड्रग, द अनचेंज ड्रग इज एब्सॉर्ब फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म, मतलब उस डोसेज फॉर्म में से कितना ड्रग अनचेंज फॉर्म में एब्सॉर्ब हो जाता है। एब्सॉर्ब हो जाता है मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है, एंड बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ ड्रग एक्शन। और जो ड्रग प्लाज्मा में आ गया है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया है, उसमें से कितना प्रोपोर्शन, कितनी क्वांटिटी ये साइट ऑफ ड्रग एक्शन पे अवेलेबल हो जाती है। तो इन शॉर्ट बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी डोसेज फॉर्म, फॉर एग्जांपल टैबलेट हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसमें से कितना ड्रग, अनचेंज ड्रग, यह सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितने समय में जाता है, और उसमें से कितना क्वांटिटी यह साइट ऑफ ड्रग एक्शन में अवेलेबल हो जाता है। अगर हम पैरासिटामोल टैबलेट की बात करते हैं तो पैरासिटामोल का जो बायोअवेलेबिलिटी है वो नियर अबाउट 70 to 90% होता है। कितना है पैरासिटामोल का बायोअवेलेबिलिटी? तो पैरासिटामोल टैबलेट में से पैरासिटामोल का बायोअवेलेबिलिटी 70 to 90% होता है। मतलब यदि हम 500 मिलीग्राम की पैरासिटामोल टैबलेट एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके सिंगल डोज में से 500 मिलीग्राम में से नियर अबाउट 70% मतलब 350 मिलीग्राम इतना पैरासिटामोल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो रिमेनिंग 150 मिलीग्राम है वो वेस्टेज हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब जो 350 मिलीग्राम ब्लड सर्कुलेशन में आया है, मतलब बायो अवेलेबल हो गया है, उसमें से कुछ अमाउंट, कुछ प्रोपोर्शन यह पैरासिटामोल का सेट ऑफ एक्शन, मतलब थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में होता है, वहां पे पैरासिटामोल जाएगा। ठीक है। सो बायोअवेलेबिलिटी तो हमें क्या समझ में आया है बायोअवेलेबिलिटी से? तो बायो अवेलेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन से हमें यह समझ में आता है कि ड्रग के डोसेज फॉर्म में से कितने समय में कितना ड्रग कितने क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से कितना प्रोपोर्शन साइट ऑफ एक्शन पे जाता है। मतलब बायोअवेलेबिलिटी हमें यह बताता है कि ड्रग का एब्सॉर्प्शन या ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसमें क्या कोरिलेशन है। बायोअवेलेबिलिटी ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो भी ड्रग का डिजायर्ड फार्मेकोलॉजिक रिस्पॉन्स होता है, डिजायर्ड फार्मेकोलॉजिक रिस्पॉन्स, डिजायर्ड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका डोज कम लगेगा, और यदि ड्रग का डोज कम होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी
कम हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स अपॉन इट्स बायोअवेलेबिलिटी। इंक्रीज इन बायोअवेलेबिलिटी reduces dose and thereby side effects of a drug। अब ये ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो ड्रग के डोसेज फॉर्म पे डिपेंड करती है और साथ में ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। जनरली जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होते हैं उसमें बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म, मतलब सॉल्यूशन से बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू टैबलेट। और यहां पे मेंशन किया गया है, इन जनरल द ऑर्डर ऑफ बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट रूट इज एज फॉलोज। सो पैरेंटरल रूट से मतलब सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस रूट से बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी और टॉपिकल रूट से कम रहेगी। सो पैरेंटल रूट में बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, उससे कम ओरल रूट से रहेगी, उससे कम रेक्टल रूट से रहेगी और सबसे कम टॉपिकल रहेगी। बट टॉपिकल रूट में कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का एब्सॉर्प्शन या बायोअवेलेबिलिटी बेटर होती है, मतलब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, लिपोफिलिक ड्रग होते हैं, तो टॉपिकल रूट से भी उनकी बायोअवेलेबिलिटी बेटर होती है। नाउ अगर हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन जब हम करते हैं ड्रग का, तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। व्हाई? क्यों? क्योंकि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में ही एडमिनिस्टर किया जाता है। यदि फॉर्मुलेशन में, आईवी फॉर्मुलेशन जो है उसमें यदि और कोई भी ऐसे एडिटिव्स नहीं है जो कि ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। सो मैं यहां पे रीड करता हूं, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग डोज हैज 100% बायोअवेलेबिलिटी एज द एंटायर ड्रग डोज इज प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अभी बायोअवेलेबिलिटी के कंसेप्ट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। वन इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी जिसका कि सिंबल एफ है, एंड सेकंड वन इज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, इसका सिंबल एफ आर है। सो क्या कंसेप्ट है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, हम स्टडी करेंगे। सो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, सो इट इज द रेशियो ऑफ द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम ड्रग एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। अब यहां पे वर्ड आया है सिस्टमिक अवेलेबिलिटी। सिस्टमिक अवेलेबिलिटी का मतलब ही बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये जो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है ये रेशियो है। किसका रेशियो है? तो ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग एंड आईवी एडमिनिस्टर्ड ड्रग। तो सेम ड्रग जब हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और उसी ड्रग को आईवी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी रहेगी उनका रेशियो हम लेते हैं, तो दैट इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, नाउ सेकंड टर्म है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। अब ये रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एक टेस्ट प्रिपरेशन रहेगा और एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम टेस्ट प्रिपरेशन की बायोअवेलेबिलिटी का कंपैरिजन स्टैंडर्ड या रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ में करेंगे। सो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी FR, so it is defined as the extent of absorption from the test preparation of a drug relative to the extent of absorption from the reference product of the same drug। मतलब टेस्ट प्रिपरेशन की बायोअवेलेबिलिटी उसका कंपैरिजन रेफरेंस प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी के साथ में करना, दैट इज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। तो यहां पे हम लोगों ने बायोअवेलेबिलिटी के डेफिनेशन को समझने की कोशिश की। बायोअवेलेबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे बायोअवेलेबिलिटी का इंपॉर्टेंस है कि जो भी ड्रग का थेरापेटिक रिस्पॉन्स होता है, फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स होता है, वो उसके बायोअवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके अलावा किसी भी ड्रग का यदि न्यू फॉर्मुलेशन बनाना है या न्यू ड्रग के लिए फॉर्मुलेशन डेवलप करना है, डोसेज फॉर्म डेवलप करना है या ड्रग का डोज डिसाइड करना है, तो उसके लिए भी बायोअवेलेबिलिटी के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ बायोअवेलेबिलिटी ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहां पे हमने बायोअवेलेबिलिटी का इंपॉर्टेंस, उसके डेफिनेशन और उसके टाइप्स स्टडी किए। अब हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में ड्रग एब्सॉर्प्शन में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन स्टडी किया है। बायोअवेलेबिलिटी भी रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन होता है। तो जो जितने भी फैक्टर्स रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, सेम वही फैक्टर बायो अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी कौन से हैं?
तो इसमें भी 3 टाइप्स के फैक्टर्स है, सेम वही जो एब्सॉर्प्शन के लिए थे। तो इसमें फर्स्ट टाइप है फिजिको केमिकल फैक्टर्स। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, देन पार्टीशन कोएफिशिएंट, देन थर्ड इज पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया, फोर्थ वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, फिफ्थ वन इज पीएच ऑफ ड्रग एंड जीआई ट्रैक्ट। देन सेकंड टाइप में आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, second one is vascularity of the absorbing surface, third is gastric motility, fourth one is gastric emptying, fifth is disease state and sixth is route of drug administration. Then third type of factors में formulation factors, जिसमें कि dosage form, additives, processing variables आते हैं। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको ये फैक्टर्स को डिटेल में समझने के लिए जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, वो लेक्चर्स को आप देखिए, तो आपको ये सब डिटेल्स इसका समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी के कंसेप्ट को शॉर्ट में समझने की कोशिश की है। अब हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। बायो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे the first MCQ is the term bioavailability refers to the, okay, क्या क्वेश्चन है? The term bioavailability refers to the option A, relationship between the physical and chemical properties of a drug and the systemic absorption of the drug. Option B, measurement of the rate and amount of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation. Option C, movement of drug into the body tissues over time. And option D, dissolution of a drug in the gastrointestinal tract. So students, जैसे कि हमने बायो अवेलेबिलिटी के डेफिनेशन में स्टडी किया है कि बायो अवेलेबिलिटी जो होता है वो उसके रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ड्रग रिचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये है मतलब उसका रेट और अमाउंट, कितना अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है और कितने समय में ये बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, that is measurement of the rate and amount of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation, यह करेक्ट ऑप्शन है। सो ये जो एमसीक्यू है, the term bioavailability refers to the, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, that is measurement of the rate and amount of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation, okay? तो यहाँ पे ये एमसीक्यू हमने डिस्कस किया। अभी हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, that is बायोअवेलेबिलिटी फ्रॉम आईवी रूट इज। अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 10,000। तो हमें पता है कि जब हम आईवी रूट से ड्रग देते हैं तो उस समय उस ड्रग को हम डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही एडमिनिस्टर करते हैं। इसका मतलब वो जो बायो अवेलेबिलिटी रहेगी ड्रग की आईवी रूट से, दैट इज 100%। सो बायो अवेलेबिलिटी फ्रॉम आईवी रूट is always 100%, ठीक है। Now, so next MCQ, the rate of drug bioavailability is most rapid when the drug is formulated as। तो हमें पता है कि यदि ड्रग सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड फॉर्मुलेशन की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट, ऑप्शन बी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ऑप्शन सी टैबलेट, ऑप्शन डी सॉल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस 5th लेक्चर में हम लोगों ने बायो अवेलेबिलिटी की कंसेप्ट को डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, आज के इस बायो अवेलेबिलिटी कंसेप्ट को हम लोगों ने निराली प्रकाशन की फार्मेकोलॉजी की बुक फॉर सेकंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी एज पर पीसीआई ईआर 2020 इस बुक से लिया है। इस बुक के ऑथर्स है सुनील बाकलीवाल, डायरेक्टर फार्मा लैब एकेडमी पुणे, प्रणेता आर देसले, प्रिंसिपल शनेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी धुळे, एंड प्रवीण जावड़े, सीनियर लेक्चरर भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पुणे। इस बुक में मोर देन 500 एमसीक्यूज को कवर किया गया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डीपीईई एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। सो ये बुक आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ ही
आपके डीपीई के प्रिपरेशन के लिए एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए भी यह बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट है www.pharmalifeacademy.com। इस वेबसाइट पे हम लोगों ने टेस्ट पैकेजेस दिए हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, परफेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पैकेजेस दिए हैं, टेस्ट सीरीज दी है। और ये टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट पैकेजेस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि फर्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, देन सेकंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, थर्ड कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, फोर्थ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पैकेजेस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि फ्री है। आप ये टेस्ट पैकेजेस को सॉल्व करके एग्जिट एग्जाम के लिए एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए अपने प्रिपरेशंस को और भी परफेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए निराली प्रकाशन ने आप लोगों के लिए एक नया बुक लाया है, दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। यह बुक बेस है पीसीआई ईआर 2020 सिलेबस पे। इस बुक के ऑथर है सुनील बाकलीवाल एंड प्रवीण जावड़े। ये जो बुक है, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन फॉर यू विथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। इस बुक में आपको मोर देन 5000 एमसीक्यूज मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। दिस बुक इज बेस्ड ऑन पीसीआई ईआर 2020 सिलेबस फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। इट कंटेन्स मोर देन 5000 एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। इस बुक में आपके जो 11 सब्जेक्ट्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी के, वो सभी सब्जेक्ट्स के की पॉइंट्स, की कंसेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, फार्मेकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, सोशल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अलावा फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए भी यहाँ पे निराले प्रकाशन का ये फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का बुक है। इस बुक में भी रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंक्लूडिंग एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स दिए गए हैं। यदि आप ये बुक्स परचेस करना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है www.pharmalifeacademy.com, इस वेबसाइट पे बुक्स, इस टैब पे जाकर के आप यहाँ से ये बुक ले सकते हो। आप यहाँ पे बाय नाउ ऑप्शन है, बाय नाउ पे यदि आप क्लिक करते हो तो आप pragatiOnline.com के वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां पे आपको ये बुक 15% डिस्काउंट में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेक्चर 5 में फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में से बायो अवेलेबिलिटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में से अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।